बाबर आजम ने शतक लगाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बाबर आजम ने पीएसएल में सबसे तेज 50 ठोककर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया। बाबर आजम दोबारा पाकिस्तान की टीम के कप्तान बनने वाले हैं। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, साथ ही साथ किंग विराट कोहली को भी हराया। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं कर पाया। बाबर आजम ने एक नया इतिहास रच दिया है और कई मामलों में विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी फोड़ दिया है। बाबर आजम ने पीएसएल में तूफानी 100 ठोका है। बहुत लोग बाबर आजम को उनके स्ट्राइक रेट के लिए ट्रोल करते थे, उन सबकी एक लाइन से बोलती बंद कर दी है। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर, सिर्फ और सिर्फ 52 गेंदों पर पीएसएल में बाबर आजम ने शतक ठोक दिया है। पेशावर जालमी के लिए कप्तान बाबर आजम ने बहुत धमाकेदार पारी खेली। बाबर आजम ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अपनी शानदार शतकीय पारी से न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सनसनी भी मचाई। पूरे 20 ओवर बाबर ने बल्लेबाजी की और 52 गेंदों पर अपना शतक ठोका। रिकॉर्ड्स की बात करें तो यह बाबर की 12वीं टी20 सेंचुरी थी और 783 दिन के इंतजार के बाद उनकी कोई टी20 सेंचुरी आई थी। उनकी इस पारी की बदौलत पेशावर जालमी ने पूरे 20 ओवर में 255 रन ठोक दिए, जो कि पीएसएल के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इस पीएसएल में तो बाबर आजम गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 पारियों में 401 रन ठोक चुके हैं। 100 का एवरेज है, 100 का एवरेज और 144 का स्ट्राइक रेट। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बाबर आजम ने अपने नाम कर लिया है। वो अब क्रिकेट में सबसे तेज 100 अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने टी20 की 341वीं पारी में 100 अर्धशतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। विराट कोहली ने 401 पारियों में सबसे तेज 100 अर्धशतक लगाने का अपना कारनामा किया था। लगभग 60 पारियां कम बाबर आजम ने ली हैं और सबसे तेज 100 अर्धशतक उन्होंने टी20 क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। तो ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि भाई बाबर आजम इज हियर टू रूल अगेन। बाबर आजम को अभी आप खत्म मत मानिए, टी20 में उनके अंदर दमखम बाकी है। खासतौर से इस पीएसएल में अगर 100 का एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब वो टी20 टीम में वापसी भी कर सकते हैं और अच्छा भी खेल सकते हैं और अपने आलोचकों की बोलती भी बंद कर सकते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को पीछे भी छोड़ दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में बाबर आजम ने शतक लगा के इतिहास भी बना दिया और अब क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पे आ गए। तो बाबर आजम ने एक रिकॉर्ड बना दिया, गेल के बाद अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ब्रेंडन मकल्लम, पोलार्ड, आप तुर्रम खा के नाम ले लीजिए, आपको कोई भी खिलाड़ी आसपास नहीं दिखेगा। ये बाबर आजम अब आगे पहुंच गए। शतक के बाद भी उन्होंने कुछ तेवर दिखाए और कहा कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये पहले हालात के हिसाब से ढलने के बारे में, उसके बाद पहला विकेट गिरने के बाद मैंने और मेरे पार्टनर ने एक पार्टनरशिप बनाई। शुक्र है वो हावी रहा और मैं पारी को आगे बढ़ाने और पार्टनरशिप को जारी रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा था। उसके आउट होने के बाद मैंने थोड़ा आगे बढ़कर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। मुकाबला हुआ पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। अब पेशावर की तरफ से खेलते हुए बाबर आजम ने आखिरी गेंद पे शतक लगाया। 52 गेंदों पर इन्होंने 100 रनों की अपनी पारी खेली, नॉट आउट रहे, सबसे अच्छी बात। दरअसल बाबर आजम ने 783 दिनों बाद शतक लगाया है, वो भी टी20 क्रिकेट में। 2 साल बाद ये शतक आया है और टी20 फॉर्मेट में ये 12वां शतक है इनका। फरवरी 2024 में इन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद अब शतक आ रहा है टी20 क्रिकेट में। पाकिस्तान सुपर लीग में तीसरा शतक है बाबर आजम के नाम और गेल के 22 शतक जो टी20 फॉर्मेट में है, उसके बाद अब ये दूसरे नंबर पे आ गए। तो इन्होंने रिकॉर्ड तो बना लिया है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 2022 में आकर शतक लगाया, ओडीआई में 2025 में शतक लगाया, टी20 फॉर्मेट में 2023 में शतक लगाया था। लेकिन ओवरऑल अगर बाकी चीजें देखें, ये मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरे फॉर्मेट्स जो टी20 होते हैं उसमें 2 साल बाद 2024 में इन्होंने फरवरी में शतक लगाया था। बाबर आजम अक्सर टी20 क्रिकेट में फ्लॉप क्रिकेटर के तौर पे जाने जाते हैं। स्ट्राइक रेट इनका कुछ खास नहीं है, एवरेज इनकी कुछ खास नहीं है। ऐसा कहते हैं कि बाबर आजम टी20 के लायक नहीं। तो बाबर आजम लगभग 2 साल बाद 783 दिनों बाद इन्होंने शतक लगाया है। क्रिस गेल के बाद अब टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक के मामले में ये दूसरे नंबर पे है। विराट कोहली, रोहित सबको पीछे छोड़ते हैं। तो बाबर से अभी कुछ वक्त पहले एक सवाल किया गया था कि आपकी टी20 फॉर्म बहुत खराब है, तो अब उन्होंने एक जवाब दे दिया है। अब देखते हैं कि आगे वो टी20 क्रिकेट में क्या कमाल करते हैं।
भाई अभी सोशल मीडिया पे बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की मुहिम चल पड़ी है। कई लोगों का मानना है कि बाबर आजम को कप्तानी मिलनी चाहिए। हालांकि मैं देख रहा था वीडियो तनवीर अहमद का, उन्होंने भी ये बात कही है कि बाबर आजम को कप्तानी मिलनी चाहिए। बाबर आजम जितने भी साल अब क्रिकेट खेले, जो बाकी के बचे हुए हैं, एज ए बैट्समैन खेले और बिना प्रेशर लिए हुए खेले। बाबर आजम को दुनिया ने किस तरीके से जाना है, उसकी बल्लेबाजी से जाना है ना। तो बाबर आजम के पास जितने भी साल बचे हुए हैं, 5 साल 6 साल जो भी बचे हुए हैं, यार एज ए बैट्समैन के तौर पे उनको खेलने दो और पाकिस्तान के लिए मैच जीतने दो। मतलब अपनी टीम के लिए वो काफी ज्यादा रन्स करे, बैक टू फॉर्म आए, सेंचुरी पर सेंचुरी लगाए, कंसिस्टेंट रहे। इसी के लिए बाबर आजम जाने जाते रहे हैं। अब जो हो गया पास्ट में कप्तानी एंड ऑल, मैं तब भी बोला था कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, जब T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने दोबारा कप्तानी ली थी। और उसके बाद देखा था आपने क्या हुआ। अब चूंकि PSL में बाबर के रन्स आने लगे हैं, तो तनवीर अहमद का ये कहना है कि बाबर को कप्तानी नहीं यार, आप थोड़ा सोचो। बाबर आजम अगर कप्तानी ले लेंगे, एक भी मैच अगर पाकिस्तान की टीम हारी ना, तो दोबारा फिर से वही चीज जो है वो शुरू होगी उनके खिलाफ। तो तनवीर अहमद के सजेशन से मेरे से पूछेंगे, मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ना ही तनवीर अहमद को ऐसा कुछ सजेशन भी देना चाहिए, क्योंकि खुद तनवीर अहमद ऑलरेडी क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको भी पता है कि क्या क्या चीज हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ सामने ही है। हाँ, ये PSL सीजन में बाबर आजम ने जिस तरीके से अपने आप को ढाला है, और पहले वाला बाबर नजर आ रहा है, जो एक कॉन्फिडेंस था कि हमें रन्स करने हैं और अच्छे तरीके से पारी और इनिंग्स को बिल्डअप करने हैं, बड़े शॉट्स भी लगाने हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। तो बाबर आजम ने किया। इट्स PSL और PSL में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही। लेकिन इसके चलते अगर आप मेरे से पूछेंगे, भाई आप चाहते हो कि बाबर दोबारा कप्तानी ले, मैं तो बोलूंगा कि कप्तानी के नाम से भी ना बाबर आजम को दूर भागना चाहिए। बाबर आजम को जितने मौके मिल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में मिले, ODI में मिले, जितने भी वो मैचेस खेलें, वहां पर जाके वो रन्स बनाए, दैट्स इट। रन्स बनाए, खूब रिकॉर्ड बनाए, खूब तोड़े, जो भी मन हो, बस बल्लेबाजी करना चाहिए उनको, नथिंग एल्स। कप्तानी लेकर आप क्या करोगे, मुझे आप बताओ ना, क्या करोगे? आप कप्तानी लोगे, फिर उसके बाद लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे टाइम में, अच्छे वक्त में ना हर कोई उठ खड़ा होता है और बोलता है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ही आप रन नहीं बनाओगे, बल्ला आपका नहीं चलेगा, कितने लोग आपके अपने ही लोग जो है ना आपके पीछे पड़ जाएंगे। जो बात मैंने आज तक बताई है आप लोगों को, आप मुझे बताओ कौन सी बात मेरी गलत प्रेडिक्शन हुई है? नहीं हुई होगी, एक भी बात गलत प्रेडिक्शन नहीं हुआ है। और मैं हमेशा भाई पॉजिटिव बात ही करता हूँ और मैं यही करना जानता हूँ। तो जो मुझे सही लगता है वो बात मैं करूँगा और मैं बात बोलूँगा। हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग जो इत्तेफाक नहीं रखे, वो शायद बोले कि नहीं यार बाबर को कप्तान बनना चाहिए। मेरे से पूछेंगे, मैं फिर बोलूँगा बाबर को अब दोबारा कप्तानी की तरफ, अगर सामने कप्तानी कोई ऑफर भी करे ना, तो बाबर को ना तुरंत एकदम निकल जाना चाहिए वहीं से और बोलना चाहिए कि भाई मैं अब कप्तानी नहीं लूंगा दोबारा, मैं अपनी बैटिंग पर फोकस करूंगा, मैं रन बनाऊंगा, मैचेस जितवाऊंगा, दैट्स इट। ये होना चाहिए बाबर आजम के लिए अब। क्योंकि जो बाकी बचे, आपने क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आप बैटिंग में करो, टेस्ट क्रिकेट में खूब रन्स बनाओ, खूब, जितने भी आप टेस्ट मैचेस खेलते हो रन बनाओ वहां पे। ODI खेल रहे हो, रन बनाओ वहां पे। T20 खेल रहे हो, खुल के खेलो एकदम, जैसे अभी PSL में रन बना रहे, खुल के खेलो एकदम, अपना नेचुरल गेम जो आता है, रन्स बनाते चलो। इतने में खुश हो जाते हैं भाई। बाबर आजम के फैंस के लिए इतना ही काफी है। टीम को आप मैचेस जितवाओ, बस। इसके अलावा और क्या चाहिए? कप्तानी लेकर आप क्या करोगे भाई? पैसे की जरूरत, बाबर के पास बहुत पैसा है इस समय, बहुत पैसा है भाई। पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर है इस समय बाबर आजम, जो मॉडर्न जो लोग खेल रहे हैं उसके इसमें बता रहा हूं मैं। तो ना पैसे की दिक्कत, ना शोहरत की दिक्कत,